वीडियो बन रही है। उत्तराखंड में साहित्य सृजन कर रहे साहित्यकारों को सम्मानित करने का सम्मान है, जिसका श्री गणेश आज यहाँ पर हो रहा है। और इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चंद ही क्षणों में हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। प्रदेश के भाषा मंत्री श्रीमान सुबोध उनियाल जी हमारे बीच इस कार्यक्रम में होंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक, लोकप्रिय विधायक खजान दास जी करेंगे। आज इस अवसर पर जो साहित्य को लेकर 20 वक्तव्य है, वो अपने प्रदेश के वरिष्ठ और शीर्ष साहित्यकार और पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री अनिल रतूड़ी जी और पूर्व कुलपति अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र साहब बीच व्याख्यान देंगे। आज का यह कार्यक्रम साहित्य को लेकर, भाषा को लेकर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए कि आप इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपना योगदान दे रहे हैं। इस कार्यक्रम की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्षों पहले हमारी धरती पर अपने इस क्षेत्र के पर्वतीय अंचल के साहित्यकारों ने जो साहित्य रचा, आज उनको स्मरण करने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हैं और नई पीढ़ी के नौजवान साथी यहाँ पर हैं। उनके अंदर साहित्य के लिए समझ बने, वो साहित्य के लिए समय निकालें और साहित्य की श्रीवृद्धि हो, इसमें भी आपका जो योगदान है वो आपकी उपस्थिति से फलीभूत होगा। इसलिए मैं एक बार फिर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो हमारे प्रदेश की तमाम भाषाओं को इंगित करता है, हमारे प्रदेश की भाषाओं का जो भाव है वो इस मंच पर आपको देखने को, सुनने को मिलेगा। आज दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह के साथ साथ अपने प्रदेश के बहुभाषाओं का कवि सम्मेलन भी इस प्रेक्षागृह में आयोजित होगा, उसमें भी आपकी उपस्थिति रहेगी। और मैं सभी दूसरे कार्यक्रम के सभी कवियों की ओर से भी आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके लिए यह कार्यक्रम यादगार होगा, क्योंकि जो हमारी भाषाओं के रंग हैं, साहित्य को पकड़ने की जो हमारे साहित्यकारों की दृष्टि है और उसको व्याख्यायित करने का जो दृष्टिकोण है, वो आपको इस मंच पर देखने सुनने को मिलेगा और आप उस सबसे लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज के इस कार्यक्रम में जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है साहित्यकारों के सम्मान का, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, उसकी परिचायिका आपके हाथों तक पहुंच गई होगी। उसमें आप देख रहे होंगे कि जिन साहित्यकारों के नाम पर ये सम्मान दिया जा रहा है उनकी भी आपको जानकारी मिल रही होगी। और जो साहित्यकार आज सम्मानित हो रहे हैं, अपनी साधना से, अपनी साहित्य साधना में रत होकर के जो आज सम्मानित हो रहे हैं, उनकी साहित्यिक यात्रा भी आपको इस परिचायिका में मिल रही होगी। ये महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हम ऐसी कामना करते हैं, हमारा ऐसा भरोसा है कि ये आज के बाद, इस साल के बाद इसकी निरंतरता बनी रहेगी, ताकि साहित्य के क्षेत्र में काम करने वालों को प्रोत्साहन मिले, ताकि साहित्य के क्षेत्र में काम करने वालों का अकाल न पड़े। जिस समय की जिस धारा में हम सब लोग हैं कि हम लोग पुस्तकों की तरफ देखते हैं तो पुस्तकों के पाठक नहीं मिलते हैं, हम लोग साहित्य की तरफ देखते हैं
तो साहित्य के प्रति अब वो संजीदगी नहीं रही। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में इस तरह के आयोजन, जहाँ सरकार बड़ी संजीदगी से इस तरह का आयोजन कर रही हो, वहाँ उम्मीदें तो बनती हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये बेहतर अवसर साहित्य के क्षेत्र में काम करने वालों को स्मरण करने का, साहित्य के क्षेत्र में काम करने वालों को सम्मानित करने का सरकार का यह भाव और यह भावना निरंतरता प्राप्त करे। और वह तभी होगी जब हम सबका सहयोग इसी तरह से, जिस भाव के साथ आप इस समारोह में उपस्थित हुए हैं, उसी भाव के साथ सरकार इसको आगे बढ़ाएगी। ऐसी हमारी कामना है, ऐसा हमारा विश्वास है। और यह निश्चित बात है कि एक बेहतर शुरुआत के बाद वह आगे निरंतर फलीभूत होता रहता है। हम सब लोग उसके चश्मदीद होंगे, ऐसा हमारा मानना है। कृषि मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी साहब हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। मैं आप सबकी ओर से आपका स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रदेश के भाषा मंत्री श्रीमान सुबोध उनियाल जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस समारोह में बीज वक्तव्य प्रस्तुत करने वाले वरिष्ठ साहित्यकार पूर्व पुलिस महानिदेशक श्रीमान अनिल रतूड़ी साहब से मेरा निवेदन है कि आप मंच पे आकर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र साहब से मेरा विनम्र आग्रह है, आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। प्रोफेसर मिश्र साहब। मैं उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अध्यक्ष जी और मुख्य वक्तव्य बीज व्याख्यान करने वाले विद्वज्जनों से निवेदन करता हूं कि दीप प्रज्वलित कर उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह का शुभारंभ करने का कष्ट करेंगे मुख्य अतिथि साहबान। मेरा निवेदन है पूनम नैथानी और साथी बहनों से कि वे मंगल गीत प्रस्तुत करने का कष्ट करें। जो जैसा देना होली का गणेशा, जो जैसा देना मोरी का नारायणा, जो जैसा देना गाँव को भूमिया, जो जैसा देना पंचनामा देवा, जो जैसा देना आदि बद्रीनाथ, जो जैसा देना उबूड़ो के दारा, जो जैसा देना ऊंचो कैलाश,
जस देना पंच परियाग जो जस देना माता देना हरि का हरिद्वार जो जस देना उदयो घंड्याला जो जस देना कुल देवो भैरवनाथ जो जस देना उमा सुदेवता जो जस देना पितर देवता। गुणीजनों का हम सादर स्वागत अभिनंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं। जैसे कि उत्तराखंड की मंगल गीत की एक परंपरा जो कि विगत वर्षों से चली आ रही है, तो जब भी हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य या मंगल कार्य होते हैं तो हम गणेश स्तुति और अपनी देवी देवताओं के आह्वान के साथ प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ भी मैं शुभ इस कार्य में मंगल गीत की हमारी प्रस्तुति है, तो प्रस्तुत है नृत्य। ओ बैठ कागा हरिया बीरिछ बैठ कागा हरिया बीरिछ तुम वेल्या कागा हमारा पीतर दीवा के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भाषा संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। साथ में प्रदेश के माननीय भाषा, वन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी, जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, आपका भी सर मैं स्वागत करती हूँ। साथ में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय विधायक श्री खजान दास जी का हृदय से मैं आभार व्यक्त करती हूँ आज उपस्थित होने के लिए और स्वागत भी करती हूँ। साथ ही हमारे माननीय विधायक श्री हिंदी, लोक भाषा, उर्दू, पंजाबी, इन सभी भाषाओं के अंतर्गत विभिन्न विधाएं जैसे गद्य साहित्य, कथा साहित्य आदि के संबंध में 10 पुरस्कारों का निर्धारण किया गया। उन सभी पुरस्कारों के लिए विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई तथा प्रबुद्ध साहित्यकारों से उनके आवेदन आमंत्रित किए गए। इस आवेदन में संलग्न जो पुस्तकें थी उनकी समीक्षा के लिए देश भर के विख्यात साहित्यकारों की 3 सदस्यीय चयन समिति बनाई गई प्रत्येक पुरस्कार के लिए, जिसमें उनका समीक्षा की गई और विभिन्न समय पे, अलग अलग समय पे इन सम्मानित साहित्यकारों को देश से के विभिन्न जगहों से आमंत्रित किया गया, जिससे निष्पक्षता भी बनी रहे इस पूरे इवैल्यूएशन प्रोसेस में। और उसके बाद आज जो 9 लोग हमने चयन किए हैं वो इस पूरी निष्पक्ष प्रक्रिया के बाद चयनित किए गए हैं और आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ आज के शुभ अवसर पर। और आज सर के और हमारे सभी सम्मानित अतिथियों के माध्यम से आपका सम्मान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम के साथ में एक लोक भाषा सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसपे हमारे जो प्रदेश के विभिन्न साहित्यकार हैं
उनसे महत्वपूर्ण सुझाव, लोक भाषा की उन्नति कैसे हो, लोक भाषा का और ज़्यादा हम लोग प्रगति किस प्रकार से कर सके, उस पर उनके महत्वपूर्ण सुझाव भी आमंत्रित किए जाएंगे। उसका एक कंपाइलेशन किया जाएगा और साथ में उन सभी सुझावों को कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। इसके संबंध में आज शाम को एक कवि सम्मेलन है लोक भाषा का, तथा कल इसके टेक्निकल सेशंस भी कुछ रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों का, क्योंकि भाषा संस्थान अब काफ़ी योजनाएं साहित्य सहयोग के लिए, साहित्य के आगे बढ़ने के लिए बहुत योजनाएं भी संचालित कर रहा है, उसको आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए तथा साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए एक वेबसाइट का भी निर्माण किया गया है, जिसका भी आज शुभारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही आप सभी लोगों का यहाँ पे उपस्थित। ये कार्यक्रम जो उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान है, देश के सर्वोच्च सम्मानों में एक होगा। मैं आपको यह बताते हुए बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं कि साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले साहित्यकारों को इतना बड़ा सम्मान देश के बहुत कम राज्यों में दिया जाए जितने अपने राज्य में। मैं सभी साहित्यकारों की ओर से और भाषा में काम करने वाले लोगों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, भाषा मंत्री जी और भाषा संस्थान का आभार प्रकट करता हूं कि साहित्य के क्षेत्र में 1 लाख का सम्मान है, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, जो हम सबके लिए बड़ी गौरव की बात है, जो आज यहाँ पर दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ बीज वक्तव्य के लिए श्री अनिल रतूड़ी जी, वरिष्ठ साहित्यकार, पूर्व पुलिस महानिदेशक श्रीमान रतूड़ी जी, बीज व्याख्यान के लिए। आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, हमारे प्रदेश के आदरणीय भाषा मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी, मंचासीन हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय विधायक हमारे माननीय विधायक खजान दास जी, श्री बिष्ट जी और हमारे विधायक जी, यहाँ मंचासीन प्रबुद्ध महानुभाव प्रोफेसर मिश्रा जी। शब्द को ब्रह्म कहा गया है। ये एक आज साइंटिफिक जो कम्युनिटी है उसने भी इसको माना है कि जो सृष्टि की रचना है, सर्वप्रथम जब मनुष्य नहीं था इस धरती पर, तब भी किसी प्रकार की सृष्टि थी और फिर मनुष्य आया और मनुष्य के पास जब तक ज्ञान नहीं था तब तक एक प्रकार से उसकी दृष्टि से संसार में अंधकार था। और फिर शब्द की उत्पत्ति हुई। ये कहा जाता है हमारे संस्कृति में कि ओम एक प्रकार से सृष्टि, द साउंड ऑफ द यूनिवर्स है। और उस शब्द से एक क्षण में वो अंधकार जो है, जो इग्नोरेंस का है, अज्ञान का है, वो दूर हो गया। और शब्द से भाषा हैं वो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कहीं नहीं जितनी भारत में है। और एक प्रबुद्ध और एक मजबूत भारत हमारा है, संप्रभुत्ता वाला। लेकिन क्षेत्रों की अपनी अपनी संस्कृति है और उस संस्कृति का संवर्धन, उसको प्रोत्साहन देना, उसका संरक्षण करना एक भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि वही मनुष्य को महत्व देता है, उसको अर्थ देता है जीवन को। जानवर में और मनुष्य में फर्क यही है कि मनुष्य अपने जीवन को अर्थ देता है, उसको कोई अर्थ देता है तब किसी दिशा में जाता है। और संस्कृति उसके लिए महत्वपूर्ण है। कोई भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र की संस्कृति विशिष्ट होगी। समुद्र में रहेंगे आप तो अलग। वीर्यं करवावहै ओम तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। आज के इस भव्य आयोजन में उपस्थित यशस्वी मुख्यमंत्री श्री धामी भाषा के इस उद्यम को आगे बढ़ा रहे श्री उनियाल, भिन्न भिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे जनप्रतिनिधिगण, अध्यक्षता
कर रहे खजान साहब, सचिव जी, और अभी अभी साथ साथ जिनके नाम पर दिए जा रहे हैं उन साहित्यकारों का स्मरण करने का भी अवसर हमको देता है। मैं सबसे पहले चंद्र कुमार बरपाल पुरस्कार जो काव्य रचना में दिया जा रहा है, इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले साहित्यकार श्रीमान संतोष कुमार तिवारी जी को बड़े आदर के साथ मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। संतोष कुमार तिवारी जी का जन्म 15 जून 1974 को मुन्नालाल तिवारी और शांति तिवारी जी के घर हुआ। आपने साहित्य के क्षेत्र में जो काम किया, आपकी जो प्रकाशित पुस्तकें हैं, फिलहाल सो रहा था ईश्वर कविता संग्रह, अपने अपने दंडकारण्य कविता संग्रह, संतोष कुमार तिवारी जी। और मैं निवेदन कर रहा हूँ मुख्यमंत्री महोदय से कि वे अंग वस्त्र भेंट कर साहित्यकार संतोष कुमार तिवारी जी का अभिनंदन करने का कष्ट करेंगे। मेरा निवेदन है, ये प्रशस्ति इस सम्मान प्रतीक और 1 लाख रुपए की सम्मान राशि भेंट की जा रही है श्री संतोष कुमार तिवारी जी को, जिनका साहित्य हमारे पास है। फिलहाल सो रहा था ईश्वर कविता संग्रह, अपने अपने दंडकारण्य कविता संग्रह, संधि विच्छेद विवेचन व्याकरण की पुस्तक, सुबोध हिंदी व्याकरण, आपकी ये पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। मैं शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए जो कथा साहित्य के लिए दिया जा रहा है, मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती अमृता पांडे। उनके सशक्ति सांकलें पुस्तक के लिए यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती अमृता पांडे गिरीश चंद्र पांडे और श्रीमती निर्मला पंत के घर 9 अक्टूबर 1970 को जन्मे। आपका जो रचना संसार है बहुत महत्वपूर्ण, सशक्ति सांकलें कहानी संग्रह, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। गिरीश चंद्र पांडे आपके पति का नाम है। मैं आपका अभिनंदन करते हुए आपके जो साहित्य है उस पर बात कर रहा हूँ। सशक्ति सांकलें कहानी संग्रह, सांझ का सूरज उपन्यास, मन का भंवर कविता संग्रह, कोरोना काल में साहित्य, रत्नावली कागज और कलम लघु कथा संग्रह, कथा बिंब, विश्वगाथा, पलास, बाल किलकारी, और आपको यहाँ पर अंगवस्त्र, प्रशस्ति, सम्मान प्रतीक चिन्ह और 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत बधाई। मैं निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरथाल पुरस्कार जो अन्य गद्य विधाओं के लिए दिया जा रहा है, श्रीमान प्रकाश चंद तिवारी जी को वे मंच पर आने का कष्ट करेंगे। श्रीमान प्रकाश चंद तिवारी जी, आपका जन्म 7 जनवरी 1959 को स्वर्गीय बंशीधर और श्रीमती लीला देवी जी के घर हुआ। आप कविता और कहानी के क्षेत्र में सक्रिय हैं। आपकी पुस्तक है कविता की कहानी, चेतन प्रसून, और कविता की कहानी के लिए आप पीताम्बर दत्त बरथाल अन्य गद्य विधाओं के लिए सम्मानित किए जा रहे हैं। आपको अंगवस्त्र, प्रशस्ति, सम्मान प्रतीक चिन्ह और 1 लाख रुपए की धनराशि भेंट की जा रही है। भैरव दत्त भूलिया पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जा रहा है, जो साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं के लिए दिया जा रहा है, मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री दामोदर जोशी जी दिव्यांश को, वे मंच पर आने का कष्ट करें। भैरव दत्त भूलिया पुरस्कार से सम्मानित हो रहे हैं। आप कुमगढ़ के संपादक हैं। 8 सितंबर 1949 को आपका जन्म देवीदत्त जोशी जी और श्रीमती पार्वती जोशी जी के घर हुआ। आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं। कुदरत कुमाऊनी साहित्य काव्य संकलन, पखान कुमाऊनी काव्य संकलन, शिखर कुमाऊनी काव्य संकलन, गद्यांजलि सामूहिक कुमाऊनी गद्य संकलन, अनवार कहानी संग्रह, अपनी पन्यार कुमाऊनी नाटक संग्रह, फाम कुमाऊनी संस्मरण संग्रह,
बोली सद समाओ कुमाऊनी निबंध संग्रह आपका लेखन है। आप निरंतर पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं गुमानी पंत पुरस्कार के लिए, जो कुमाऊनी बोली भाषा में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत इन बोलियों की साहित्य सेवा के लिए दिया जा रहा है। श्री राजेंद्र सिंह बोरा उर्फ त्रिभुवन गिरी जी। त्रिभुवन गिरी जी हमारे लोक के बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आपका रचना संसार है गोरिल महाकाव्य, कल्याण उपन्यास, सूर्य कुमार नाटक संग्रह, कुमाऊनी उपन्यास, भाना गंगनाथ, बासरे कफुआ, धार के दिन, सूर्योदय से पहले, पछाण, किरमोई तराण, हिलांश, बाला गोरिया महाकाव्य आपका रचना संसार वृद्ध है। आप हमारे बीच इस मंच पर सम्मानित हो रहे हैं। हम सब अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भजन सिंह पुरस्कार गढ़वाली बोली भाषा में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत इन बोलियों की साहित्य सेवा के लिए दिया जा रहा है। यह सम्मान श्री नरेंद्र कठेत जी को प्रदान किया जा रहा है, जो गढ़वाली में हास्य व्यंग के प्रखर विद्वान हैं। आपकी टुप टप समस्या खड़ी च, 5 प्राणी 25 छुई, डाले विपदा आपकी पुस्तकें हैं। इसके साथ ही आपने डॉक्टर आसाराम नाटक, 5 प्राणी 25 छुई, बाकी तुम्हारी मर्जी, नाराज नहीं हुई, हर सिंह और बागी फर्स्ट, आर पारे लड़े, आपने व्यंग विधा में अद्भुत लेखन किया है गढ़वाली साहित्य में। आज आपको यहाँ पर भजन सिंह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। हम सब अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। गोविंद चातक पुरस्कार अन्य उत्तराखंड की बोलियों एवं उपबोलियों में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सर्जन एवं इस बोली में साहित्य सेवा के लिए यह सम्मान श्री महावीर रवाल्टा जी को जाता है। रवाल्टी के शीर्ष साहित्यकार जिन्होंने रवाल्टी को नए आयाम दिए। आपकी किताब गैणीजन, आमार सुइन, ढेला और पत्ता, छपराल, एक प्रेम कथा का अंत, सफेद घोड़े का सवार, आप रवाल्टी भाषा के शीर्ष साहित्यकार हैं। सम्मान प्रतीक चिन्ह, सम्मान राशि, अंगवस्त्र और प्रशस्ति भेंट की जा रही है। प्रोफेसर उन्वान चिश्ती पुरस्कार उर्दू में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत उर्दू साहित्य सेवा के लिए श्री राजेश आनंद असीर साहब को यह सम्मान दिया जा रहा है। मैं बड़े आदर के साथ असीर साहब को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। यह सम्मान रूबरू गजल संग्रह के लिए प्रदान किया गया। आप निरंतर साहित्यरत हैं, साहित्य सेवा में संलग्न हैं। उर्दू सेवा में आपकी सेवाएं दीर्घकालीन हैं। आपको उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान प्रदान किए जाने के अवसर पर अंगवस्त्र, प्रशस्ति, सम्मान प्रतीक चिन्ह और 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। अध्यापक पूरण सिंह पुरस्कार पंजाबी में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत पंजाबी साहित्य सेवा के लिए श्री गुरदीप सिंह जी को यह सम्मान दिया जा रहा है। मैं बड़े आदर के साथ गुरदीप सिंह जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ, वे मंच पर आने का कष्ट करें। आपकी पुस्तक बाकी फिर भटकती फिरती बहार, सादा दिल्ली उम्मीद दी आपका साहित्य है। धड़कनानु खत आपने पल शेर अर्ज है, महफल महफल वसलते हिजरों परे दर्द दामन, सादा दिल्ली उम्मीद थी बगदे बहन, बाकी फिर दिल जो दुखता है देवनागरी में आपकी रचना है। एक ग्रुप फोटो के लिए मेरा निवेदन है कि सभी साहित्यकार मंच पर बने रहेंगे। मोबाइल पे आ जाओ भाई। उपलब्ध कराएगी। इसमें हमारी भाषा संस्थान की तमाम गतिविधियां हमें एक साथ पता चलेंगी।
उत्तराखंड भाषा संस्थान की वेबसाइट अब हम सबके लिए उपलब्ध है। हम पूरी दुनिया में उत्तराखंड भाषा संस्थान की वेबसाइट से भाषा, साहित्य और संस्कृत से जुड़ी तमाम जानकारियाँ एक साथ देख सकेंगे। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे अपने इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्रीमान खजान दास जी से निवेदन करता हूं कि वे उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के इस समारोह में नाटक अकादमी में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा के साहित्य और गीत संगीत के 2000 घंटे की रिकॉर्डिंग वीडियो VHS फॉर्मेट में तथा 2800 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग स्पूल्स, टेप्स और ऑडियो कैसेट्स में उपलब्ध है। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी की डिजिटाइज्ड रिकॉर्डिंग है, जिसमें दुर्लभ न्योली, ऋतुरैन, मोहन उप्रेती जी की रमोल, गंगनाथ, मालूसाही, हुड़किया बौल, छपेली, न्योली, सगुन जो हरिराम जी, फकीर राम जी, मोहन उप्रेती जी, उत्तम सिंह जी और भोटिया ब्रदर्स ने गाए हैं तथा गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी लोक नृत्य उपलब्ध हैं। महोदय, हमारा लोक साहित्य जो समृद्ध लोक साहित्य है यहाँ है, इसको भाषा संस्थान में आ जाए, ये रिकॉर्डिंग हमारे यहाँ आ जाए, संस्थान में आ जाए, तो ये पब्लिक डोमेन पे जाने की गुंजाइश होगी हमारे संस्थान के माध्यम से और हमारे लिए अमूल्य निधि होगी। इसी निवेदन के साथ मैं ओजस्वी उद्बोधन के लिए मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ भाषा मंत्री श्रीमान सुबोध उनियाल जी। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, इस अवसर पर मैं आप सबको प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम में इस प्रदेश के युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। इस अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्मानित खजान दास जी और लोक संस्कृति के क्षेत्र में, और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा वातावरण। जिस तरह आपने कहा कि बड़े बड़े साहित्यकारों ने उत्तराखंड की पावन धरती पर आकर अपने साहित्य को मूर्ति रूप देने का काम किया, और इतना ही नहीं, मुझे याद है आपातकाल में चौधरी चरण सिंह जी ने किताब लिखी थी, तो 2 महीना वो उत्तराखंड की भूमि पर रहे थे और यहीं पर लिखकर उन्होंने आपातकाल पे किताब लिखी थी। रमोला जी बैठे हैं, रमोला जी को ध्यान होगा। तो हमारे यहाँ का माहौल, हमारे यहाँ का जो देवभूमि, जो देवताओं की कृपा हमारे यहाँ है, एक शांत वातावरण, और उस शांत वातावरण में इलाहाबाद में मैं देखता था कंपनी गार्डन था, तो पढ़ने वाले बच्चे कंपनी गार्डन में जाकर के पेड़ की छांव के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे, ताकि एक बहुत सुकून के साथ उन लोगों को पढ़ने का अवसर मिलता था। कि सरकार परवर आँख नहीं होंदा ये बोलता था ना, पर ये बात नहीं है। यहाँ पर आपने जो उद्बोधन किया, साहित्यकारों की जो स्थिति रखी, रतूड़ी साहब से, मिश्र साहब से लेकर सुधा बहन जी से लेकर के, और उन साहित्यकारों पर जिनकी उम्र गुजर गई झोले में किताब ढूंढते हुए और जगह जगह शामिल होते हुए आपने वो जिक्र किया, तो पता चलता कि सरकार पर आंखें हैं। और इस सरकार पर कैसी आंखें हैं, मैं फिर कह रहा हूं इस बात को कि आज जो उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान यहाँ पर दिया जा रहा है, ये देश के प्रतिष्ठित सम्मानों में एक है। मुख्यमंत्री जी, इसकी आपने पहल की। मैं उन तमाम लोगों की ओर से जिन तक हमारी बात पहुंच रही होगी, जिन तक हम नहीं पहुंच पा रहे होंगे, लेकिन उनके भाव आप तक प्रकट करते हुए आपका आभार व्यक्त करते हुए इस बात को कहना चाह रहा हूं कि आपने एक मिसाल कायम की। नहीं तो अमूमन
हास्यास्पद थे अपने प्रदेश में साहित्यकार, वो हाशिए पे खड़े थे और बहुत उपेक्षित थे, लेकिन आपने नई उम्मीद जगाई है और मंत्री जी ने कहा है कि ज्ञानपीठ वातावरण बनेगा तो इस लोक के साहित्यकार को ज्ञानपीठ मिलेगा। इसकी उम्मीद करिए आप और हम पूरा करने की कोशिश करेंगे सभी साहित्यकारों की ओर से। और आज जो सम्मान दिया गया ये 30 जून 2023 को दिया जा रहा है, लेकिन ये 2022 का सम्मान है जो आपने दिया, ये बड़ी गंभीरता है। इसको ये पिछले साल का सम्मान है, इसकी निरंतरता बनी रहेगी और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रदेश का यह सम्मान गौरवमयी सम्मान होगा। मैं इस अवसर पर आपके ओजस्वी उद्बोधन के लिए मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय पुष्कर सिंह धामी जी। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान जिसको हम सब लोगों ने इस वर्ष प्रारंभ किया है, अभी आपने जिनको सुना हमारे इस भाषा विभाग के मंत्री के नाते, साहित्य एवं भाषा के मंत्री के नाते, जिन्होंने एक पहल की शुरुआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसे हमारे आदरणीय सुबोध उनियाल जी। और इस विधानसभा क्षेत्र में जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ के लोकप्रिय विधायक और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय खजानदास जी, हमारे बीच में रानीखेत क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी, पूर्व पुलिस महानिदेशक और पुलिस में भी जिनको आज एक आदर्श रूप में, पुलिस में ही नहीं, जो इस सेवा है, एक मैं कहूँ अधिकारी वर्ग में आने वाले नवोदित लोगों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में जिनको जाना जाता है, ऐसे और साहित्यकार जिनकी एक साहित्य रचना का इसी सभागार में विमोचन हुआ था, भंवर एक प्रेम कहानी, श्री अनिल रतूड़ी जी और पूर्व कुलपति अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, और जिन्होंने बहुत शानदार उद्बोधन, हम सबका उत्साहवर्धन यहाँ पर किया, प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी, सचिव श्री विनोद रतूड़ी जी, डायरेक्टर स्वाति भदौरिया जी, एवं सभागार में उपस्थित हमारे सभी जिनको आज ये साहित्य पुरस्कार से मुझे और हम सब लोगों को पुरस्कार देने का, सम्मान करने का अवसर प्रदान हुआ। मैं तो सच कहूँ तो आप सब लोगों को पुरस्कार देकर, आप सबका सम्मान करके स्वयं भी हम सब लोग सम्मानित हो रहे हैं, क्योंकि पहला काम हमने शुरू किया है। ऐसे हमारे सभी आज के सम्मान जिनका हुआ है और सभागार में उपस्थित अब विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए, अब मैं किस किस का नाम लूँ? सुधा जी एक तरफ से अगर मैं नाम लूँगा, पंत दीदी हैं, भारती जी बैठी हैं, उधर हमारे बहल साहब बैठे हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, चंद्रशेखर बुढ़ाकोटी जी हमारे हैं, इनकी लेखनी जो है आज यहाँ पर जो हम कुछ सैकड़ों लोग हैं यहाँ पर, तो कल ये लाखों लोगों तक इस सम्मान को पहुंचाने वाली है। हम सब के द्वारा जो ये इनिशिएटिव लिया गया है उसको जन जन का इनिशिएटिव बनाने वाली है। माधुरी दीदी बैठी है, उधर चंदोला जी बैठे हैं, हमें नाम लूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सभी को एक साथ प्रणाम करता हूँ, सभी की उपस्थिति को, बहुत आप सबका। और आज जो उत्तराखंड भाषा संस्थान के साहित्य गौरव सम्मान समारोह और लोक भाषा सम्मेलन में आए हुए सभी अतिथिगणों का
प्रदेश के देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए साहित्यकारों, भाषा प्रेमियों का मैं सबका देवभूमि उत्तराखंड और आज इस साहित्य पुरस्कार सम्मान में आप सबका मैं अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये बड़े हर्ष की बात है कि आज आप सबको सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसी प्रकार अपनी साहित्यिक कृतियों से हमारी जो लोक भाषा है, जो हमारी मातृभाषा है, उस सभी का सम्मान बढ़ाते रहेंगे। और जैसा आप सब लोगों को पता है कि आज ये जो पुरस्कार ये सम्मान समारोह प्रारंभ हुआ है, ये काफ़ी लंबे अंतराल के बाद भाषा संस्थान द्वारा ये किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है। पिछले वर्षों में अनेकों कारणों से इसमें कुछ व्यवधान रहा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये आज हमने शुरू किया, जैसा अभी सुबोध भाई ने बताया कि ये 2022 का सम्मान है और आगामी वर्षों में भाषा संस्थान अपनी साहित्यिक एवं भाषाई गतिविधियों को व्यापक रूप से एक और ऊंचाई प्रदान करने का काम, एक नया काम हम सब लोगों का यहाँ पर जो प्रारंभ हुआ है वो क्रमवार रूप से आगे बढ़ेगा, ये रुकेगा नहीं। और मैं प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अभी यहाँ से एक हमारे लिए समान नागरिक संहिता, जो आज पूरे देश के अंदर एक बड़ी बहस का मुद्दा भी बन गया है, आप सब लोग देख रहे होंगे, टेलीविज़न पर भी आ रहा है, सभी समाचार पत्रों में भी है। आपने उसके बारे में यहाँ से चंद शब्द बोलकर निश्चित रूप से हम लोगों की हौसला अफजाई की है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं सच बताऊँ तो देवभूमि उत्तराखंड जो संपूर्ण जगत को, संपूर्ण भारतवर्ष को, दुनिया को, जहाँ एक शुद्ध वायु देने का काम करती है, शुद्ध जल देने का काम करती है, शुद्ध पर्यावरण देने का काम करती है, वहीं देवभूमि दुनिया को, जैसा यहाँ से पहले बोलने वाले अभी अनिल रतूड़ी जी कह रहे थे कि यहाँ पर देवभूमि है, देवताओं ने यहाँ पर तपस्या की, ऋषियों ने, मुनियों ने अनेकों मंत्रों का उच्चारण किया होगा। और जो मंत्र हैं, शब्द हैं, आप सब लोग तो एक से कोई कवि है, कोई साहित्यकार है, मैं जितना मैंने अनुभव किया है या मैं अपने आप को एक विद्यार्थी मानता हूँ, मैं हमेशा एक शिक्षार्थी मानता हूँ। हमेशा कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने कोई चीज़ को, चूँकि जो सीखने की एक शिक्षा प्राप्त करने की जो ललक है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए हर मनुष्य के अंदर। तो उसके कारण से मैं कह सकता हूँ कि जो ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे साहित्यकारों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने जो अनेकों मंत्र यहाँ पढ़े होंगे, यज्ञ किए होंगे, तो वो शब्द कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। क्यों दीदी, यही है, समाप्त होते हैं कभी शब्द? एक बार आ गए तो वो शब्द जो है विचरण करते रहते हैं। और उन्हीं की ताकत है कि उसके कारण से कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर ऊर्जा प्राप्त होती रहती है, ऊर्जा मिलती रहती है। और उसी ऊर्जा का परिणाम है कि अब आप देख रहे होंगे कि मैंने कहा कि पूरे जगत को एक तरफ से दिशा देने का काम इस हिमालय से होता है। ये मध्य हिमालय, जिसके बारे में जिसकी व्याख्या रतूड़ी साहब ने बहुत विस्तार से करी, आज हमारा भी ज्ञानवर्धन किया आपने। तो ये शब्द समाप्त नहीं होते, इसलिए उत्तराखंड से पिछले दिनों में देखिए काफ़ी सारी चीज़ें जो भी यहाँ से शुरुआत हो रही है वो पूरे भारत के लिए मॉडल बन जा रहा है। समान नागरिक संहिता की बात हम लोगों ने करी, तो मुझसे लोग पूछते हैं कई बार कि आपने साहित्यकार लोग, कवि लोग, जिनका इसमें एक विराट योगदान रहा है, जैसे रतूड़ी साहब बैठे हैं, मिश्र जी बैठे हैं, यहाँ मेरे सामने एक से एक बैठे हुए हैं, मैं किसी का नाम लूँगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो आप सब लोगों का सम्मान, ये हमने शुरुआत इसीलिए की है कि भाषा का विकास भी हो, संवर्धन भी हो। और हमने यहाँ शुरू किया है तो आप सब लोगों में से जो है इसके पीछे हेतु ये है कि आप जितनी अपनी ऊर्जा से, जितने अपने लेखन से अभी तक आप लोग आगे आए हैं और आपको ऊर्जा मिले, ये आपका प्रोत्साहन है कि इतने में रुकना नहीं है,
आपने और लोगों को प्रेरित करना है, और स्वयं तो आप प्रेरित हो ही रहे हैं क्योंकि आप तो लिख ही रहे हैं, इसीलिए आप यहाँ पर हैं। तो सभी लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये जो भाषा का काम है, ये हमारी परंपराओं और हमारी विरासत का बोध कराने वाला एक सतत रूप से एक अनुष्ठान भी है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हिंदी की महानता से प्रभावित होकर एक बार कहा था कि हिंदी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। कहते हैं वो क्या है, अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश। हम लोग बचपन में ये कहते थे। तो और हमारे देश के पूर्व में भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ में 1977 में उनके अधिवेशन में अपना भाषण हिंदी में दिया था, वो हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। और अटल जी की एक कविता से आप उस क्षण को आज निश्चित रूप से, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी जब अटल जी का देहांत हुआ था ऐसा लगता ही नहीं था कि अटल जी हमारे बीच में नहीं है। काफ़ी समय तक ऐसा लगता था कि अटल जी आज भी हमारे बीच में वैसे ही हैं, अटल जी हमारे बीच से नहीं गए हैं। उस समय उन्होंने लिखा था, गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी का जयकार, हिंदी में बोला, देखा स्वभाषा प्रेम, विश्व अचरज से डोला। अटल जी हिंदी के बड़े उपासक थे और उन्होंने आजीवन इस भाषा की सेवा करने में, इसको समृद्ध बनाने में, इसके संवर्धन में, विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और आज हमें गर्व है कि अटल जी के द्वारा जो मार्ग दिखाया गया या जिस प्रकार से उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, उसी को आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी आगे बढ़कर हिंदी का जो है आज वैश्विक रूप से प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। और आज मोदी जी विश्व भर में हिंदी का माथा ऊंचा कर रहे हैं। लगातार एक गौरव प्रदान करने का काम उनके माध्यम से हो रहा है। और अटल जी के बाद यही ऐसे प्रधानमंत्री हैं, दूसरे नेता हैं, जो बड़े से बड़े जो वैश्विक कार्यक्रम होते हैं, वैश्विक सम्मेलन होते हैं, उसको हिंदी में संबोधित करते हैं। ये हमारे सबके लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हिंदी का विकास किसी अन्य भाषा या बोली की कीमत पर नहीं हो रहा है, बल्कि आज भारत की सारी भाषाएं एक साथ बढ़ रही हैं। और जो भारत की नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें भी बच्चों को मातृभाषा में जो है शुरुआती जो उनकी शिक्षा है उसमें देने की व्यवस्था की है। मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड जैसे हमारे पर्वतीय प्रदेश में हिंदी के साथ साथ गढ़वाली है, कुमाऊनी है, जौनसारी है, आदि बोलियों का भी विकास होगा। उसका भी हम लोगों ने संकल्प लिया है। हमारे यहाँ गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी बोलियाँ बोली जाती हैं, परंतु हमारे प्रदेश का हिंदी के साथ एक गहरा लगाव है, हम सब जानते हैं। और आज मुझे अत्यंत खुशी है कि साहित्य गौरव सम्मान पाने वाले साहित्यकारों में वो साहित्यकार भी शामिल हैं जिन्होंने अनेक विशिष्ट जो बोलियां हैं उन्होंने अपना उसमें रचना कर्म किया है। यह बात सत्य है कि समाज अपनी भाषा और बोलियों का सम्मान नहीं करता है। जो भी भाषा, जैसा अभी सुबोध भाई कह रहे थे, बड़े अच्छी बात, कि जो अपने जड़ों से नहीं जुड़ा रहता है, अपनी भाषा से नहीं जुड़ा रहता है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो कितने भी ऊंचे उस पर पहुंच जाए, उसकी प्रतिष्ठा क्षणिक होती है, वो स्थायी नहीं होती है। अपनी भाषा और बोलियों को बचाने और उन्हें आगे बढ़ाने के कार्य में आम लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और ये जो काम है बोली भाषा को आगे बढ़ाने का, हम सभी को कहीं ना कहीं अपने भीतर से
इसको प्रारंभ करना होगा। विशेष रूप से बच्चों के साथ संवाद करते हुए मैं भी इस बात का बड़ा प्रयास कर रहा हूँ। अपने बेटे को मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, अपनी माताजी से भी बोलता हूँ कि इसको ज़रूर सिखाइए। एक बड़ा वाला तो काफ़ी कुछ सीख भी गया और छोटे वाले को अभी वो थोड़ा ज़्यादा चंचल है तो अभी उतना नहीं पकड़ पाता है, लेकिन अगर हम सिखाने का प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से बच्चे सीखेंगे, संवाद करेंगे और मातृभाषा और आम बोलियों का हम लोगों को प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है और आप सब लोगों के माध्यम से, भले यहाँ पर बहुत आज कई हजारों में लोग नहीं हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ जितने भी लोग आज इस सभागार के अंदर हैं वो सारे के सारे लोग एक कुंभ में 1000 से कम नहीं मानता हूँ। तो आप ये मानिए कि अगर आप लोगों में से किसी एक ने भी, सब ने भी, अगर हमने एक साथ सामूहिक रूप से प्रयास किया तो तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। और ये काम काफ़ी पहले से होना चाहिए था। केंद्र की पिछली सरकारों के कार्यकाल में इस दिशा में जो बहुत काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ, लेकिन आज उसकी भरपाई मोदी जी के नेतृत्व में की जा रही है, क्योंकि हमारा जो वैचारिक निष्ठा हिंदी के साथ है वो कभी समाप्त नहीं हो सकती है। अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करने का कष्ट करें। जोरदार तालियां चाहिए आपकी। साथ ही मैं निवेदन करूंगा मेरी आवाज़ सुनने वाले सभी लोगों से जो बाहर हैं, कृपया ऑडिटोरियम के अंदर आने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम में मैं हल्द्वानी से हमारे बीच पधारे श्री राजेंद्र ढेला जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं और श्रीमान सचिव महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया श्री ढेला जी को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करने का कष्ट करेंगे। बहुत धन्यवाद सर। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्रीमती अर्चना सेमवाल जी, जो कि गुप्त काशी रुद्रप्रयाग से हमारे बीच हैं। कृपया मंच पर पधार कर आज के इस लोक भाषा सम्मेलन में अपना सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। श्रीमती अर्चना सेमवाल जी, और मेरा निवेदन है निदेशक महोदया से, कृपया अर्चना सेमवाल जी को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करने का कष्ट करेंगी। बहुत धन्यवाद। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्रीमान मोहन जोशी जी को, जो कि बागेश्वर से हमारे बीच हैं। सुदूर कुमाऊं से आप हमारे बीच पधारे हैं। आज कुमाऊनी भाषा की उनकी रचनाएं हमको सुनने को मिलेंगी यहाँ पर, और सचिव सर से अनुरोध, कृपया श्री जोशी जी को अंग वस्त्र भेंट करने का कष्ट करेंगे। बहुत धन्यवाद सर। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री नीरज पंत जी को, जो कि पिथौरागढ़ जनपद से हमारे बीच पधारे हैं। श्रीमान नीरज पंत जी, और आपसे अनुरोध करूंगा कृपया तालियां बजाकर हमारे इन कलम के सिपाहियों का स्वागत अभिनंदन करने का कष्ट करें। बहुत धन्यवाद सर। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं सुदूर अल्मोड़ा से हमारे बीच पधारे श्री दीवान करवाल जी को। कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें।
और सचिव सर से अनुरोध, श्री कनवाल जी का स्वागत अंग वस्त्र भेंट कर करने का कष्ट करेंगे। इसी क्रम में मैं आपके समक्ष आमंत्रित कर रहा हूं गढ़वाली के एक बहुत ही गंभीर और सशक्त हस्ताक्षर श्री प्रीतम अपछाण जी को। और निदेशक महोदया से अनुरोध है कि आदरणीय प्रीतम अपछाण जी का स्वागत अंग वस्त्र भेंट करने का कष्ट करेंगे। अपछाण यो को केवल 9 ही अपछाण छे, होना ये पूरा उत्तराखंड में बहुत अच्छा पछाणी जानन। मैं बड़े आदर के साथ यहाँ पर सम्मानित कर रहा हूँ गढ़वाली भाषा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले और धाद पत्रिका के माध्यम से निरंतर गढ़वाली भाषा को उन्नयन के लिए, संवर्धन के लिए काम करने वाले आदरणीय गणेश कुक्षाल गणी जी को कृपया मंच पर पधार कर आज के इस लोक भाषा सम्मेलन में अपना योगदान करने का कष्ट करेंगे। और सचिव सर से अनुरोध है कि आदरणीय गणेश कुक्षाल गणी जी को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सभी कवियों को मंच पर बुलाने के लिए यहाँ पर बड़े मनोयोग से इस काम को कर रहे थे। गंगा घाटी की एक ऐसी सुरीली आवाज़ जो वहाँ के गीतों को लेकर और टकनौरी की लसाक को लेकर पूरी दुनिया में इस धरती के गीतों को लेके जाते हैं। भाई ओम बधाणी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आने का कष्ट करेंगे। सचिव महोदय श्रीमान रतूड़ी जी से मेरा निवेदन है कि ओम बधाणी जी को अंग वस्त्र भेंट कर उनका अभिनंदन करने का कष्ट करेंगे। जो पुराना लोग थे थे लगल के कभी दिखें सही बात, आज तो लगभग जन हर चीजें नहीं। और नए छाली का बच्चा होता है इन लगल के अच्छा इन विभूत वाला हमारे धरती में तो ये अलग अलग तरह का रंग एक दगड़ी एक पंचमात है दिखाना। भाषाओं की जो बात कर दो, जब हम गढ़वाल बेटी कुमाऊं की तरफ कुमाऊं बेटी गढ़वाल की तरफ आना तो एक जो बीचो क्षेत्र च वे की जो लसाक चवक्कै बानी चरवक है बोली कई ढंग से उठत की जाबा गढ़वाली बियर कुमाऊं ने मिश्रित रूप से गढ़ोली में लगत के हम पूरी बिंगना चौर कुमाऊं लगत हम पूरी बिंगना चौर जो बैजनाथ गरुड़ घाटी की जो आवाज में वो आवाज है आपका बीच में उतरो छो उनकी रचना का दगर उनको कंठ बहुत सुरीला कंठ छ, उनको कंठ बहुत बढ़िया कंठ छ, उनका सुर बहुत सुरमा का अच्छा वो गान अछन इन लगत के ये धरती के गाने की परंपरा वेली बैजनाथ बेटा यहाँ कवि मोहन जोशी। सम्मानित मंच को मैं प्रणाम कर दूं और उपस्थित समस्त देवियों को और हमारे सज्जनों को, साहित्यकारों को और यहाँ क्षेत्रीय देवी देवताओं को सबको मैं प्रणाम कर दूं। निदेशक महोदय से समस्त टीम में बहुत भूरी प्रशंसा करना। आज
ये मंच पर ही सम्मानित समस्त रचनाकारों को मैं चरण वंदन करूं और उन्हें उनको मैं बधाई दूं और मैं कहूँ कि अपनी भाषा में है छो मोहिली माई की धार, अपनी भाषा में है छो मोहिली माई की धार, फिर सुनहूँ मन करूँ छोड़ो हजारों बार मोहना, छोड़ो हजारों बार। अपनी भाषा नी छोड़ो गीत गिदार, फाट छोड़ जाओ चाहे 7 समंदर पार। अपनी मातृभाषा हिते रहो हिया में प्यार, अपनी मातृभाषा हित रहो हिया में प्यार और दिन दिन दूं याद बढ़ो ये हुनर बढ़ो अपार। अपनी मैड़ी वाणी सुनी ओने यो संसार, अपनी मैड़ी वाणी सुनी ओने यो संसार, मनखा छोड़ी दूध बोली में अपन बाण